कुछ हद तक सही है, पूरी तरह से नहीं, 50%। चलो बढ़ जाओ, अच्छा फिर भी प्रयास किया इसके लिए, गुड। चलो और नहीं पढ़े, पढ़े हो? हाँ हाँ ठीक है, और कुछ? चलो कोई नहीं, प्रयास तो किया उसने, वेरी गुड। चलो, प्रोटीन। ठीक है, मैंने कल आपको कार्बोहाइड्रेट की क्लास में बताया, तो किससे किससे बना था? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है? सल्फर। ठीक है, इसके साथ इसमें और क्या ऐड होता है? ये तीनों तो सेम है, इसके अलावा क्या ऐड हुआ? सल्फर, जो सिर्फ इसी में पाया जाता है, प्रोटीन में। आप लिपिड की भी बात करेंगे जिसको फैट बोलते हैं, उसमें भी अगर आप बात करोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होता है, बस वो अनुपात का अंतर होता है। जैसे उसमें 1:2:1 था, इसमें लेकिन सिर्फ इसी में जो है वो सल्फर पाया जाएगा। और सल्फर टूटेगा, आप लोग ये सुने होंगे घर में भी, बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़े भी पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी बोल देते हैं कि मटर का सीजन में मटर खाना चाहिए, है ना, सीम खाओ, सुने होंगे बोलते हुए। क्यों बोलते हैं ऐसा? नहीं, हाँ उसमें जो है ना, लेग्यूमिनस फैमिली का जो प्लांट होता है, लेग्यूम्स किसको कहते हैं? जो मिट्टी में जो है ना, वो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। इसमें नहीं, मुझे लग रहा है ये सल्फर नहीं होगा, ये नाइट्रोजन होगा। ये जो है इसमें नाइट्रोजन होगा, मैंने ही गलत बोला, नाइट्रोजन होगा। हाँ, तो ये जो नाइट्रोजन है वो किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनस फैमिली का जो भी प्लांट है। जैसे कि देखो, लेग्यूमिनस फैमिली का मतलब शायद तुम लोग नहीं समझ रहे होगे, समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो? जैसे देखो, अगर अगर हम लोग जैसे अगर मनुष्यों की बात करो, तो होता है ना, ये कास्ट है, वो कास्ट है, ऐसे करके होता है ना, होता है ना। तो उसी तरह से प्लांट का भी वो समझो स्पीसीज है, कास्ट है समझो। तो कुछ जो होते हैं वो जो कास्ट है, प्लांट का कास्ट है, वो लेग्यूम्स कहलाते हैं। ठीक है, उसमें मेनली दलहनी फसलें आती हैं, जो दाल जिससे में होता है। लेकिन उसमें क्या होता है? मटर, सेम। आप देखो, मटर का भी कुछ लोग दाल बनाता है, बनाता है ना, गांव में ज्यादा मटर हो जाता है तो उसका दाल बनाता है। या फिर सीम का बीजा जो होता है उसको भी सुखा के उसको, ये उसका भी दाल बनता है। तो कहने का मतलब दाल जैसा उसमें भी कुछ हो रहा है ना। तो जितने भी दाल वाली फसलें हैं उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन की वजह से प्रोटीन का निर्माण होगा। हाँ 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 हाँ, हाँ वो दाल में ही आ जाएगा। हाँ हाँ, प्रोटीन है उसमें, 100% प्रोटीन है। नहीं रहता तो आपको ये नहीं बोला जाता घर पे कि मटर खाओ, क्योंकि मटर तो हमेशा नहीं मिलता है। सिर्फ अभी सर्दी वाले सीजन में, जैसे ही फरवरी मार्च तक एंड हो जाता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। हाँ अभी तो मिल रहा है, अभी तो सर्दी का सीजन है। हाँ मार्च तक रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये बढ़ते हुए बच्चों को खाना ज्यादा जरूरी है। क्यों? नहीं, वो नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से डिजीज होता है। बनता है ना, बट उसको खाने से डिजीज होता है। हाँ, वो लिप्रोसी होता है ना, वो उसको खाने से होता है, उसको नहीं खाना चाहिए। हाँ, लिप्रोसी होता है उसको खाने से। वो नहीं, खेसारी बोल रही है। हाँ, वो उसको अरहर में लोग मिला देते हैं, ये गलत है। नहीं, वो गलत है, वो नहीं। अब बनाने के लिए क्या करोगे? लोग तो अब बांस को भी नहीं छोड़ रहे, उसको भी बस कर ही खा रहे हैं, क्या कीजिएगा? खाने के लिए अब इंसान से बड़ा राक्षस तो कोई है ही नहीं।
सब चीज खा लेता है, साग भी खा लेगा, पनीर भी खा लेगा, मीट भी खा लेगा, तो कुछ तो बचा नहीं है खाने के लिए। अब चाइना में लोग ड्रैगन फ्लाई खा रहे हैं, ड्रैगन्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो क्या कर सकते हो, खाने के लिए तो कोई वो नहीं है ना, कुछ भी खा सकते हैं। बट खाने के बाद हम कितना स्वस्थ रहेंगे वो देखना जरूरी है। तो प्रोटीन क्यों जरूरी है? प्रोटीन जरूरी इसलिए है कि आपको प्रोटीन आप खाओगे तो आपका लंबाई में वृद्धि होगा, आपके जो सेल्स है उसकी टूट फूट की मरम्मत होती है, मैंने क्लास में पहले भी बताया है। क्यों? क्योंकि देखो हम चल रहे, चलते चलते टकरा गए, सब्जी काट रहे थे, काटते काटते कट लग गया, वो सेल्स तो डैमेज हुआ ना, वो तो भरना जरूरी है ना, कि ऐसे ही रहने देंगे, छोड़ देंगे, कट गया तो अब कटा ही रहेगा, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो वो सब प्रोटीन की वजह से ही भरता है। नहीं, जैसे कि मेनली प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब आपको जैसे क्या बोलूं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी ये बढ़ाता है, और मसल नहीं बनाता है, मसल बिल्डिंग में मदद करता है। जैसे आप लोग देखना, जिम वूम लोग जाते हैं तो प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर देते हैं, जबकि वो गलत है। हाँ, गलत है। क्रेटिनिन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उससे पता है उससे क्या होता है, बॉडी में क्रेटिनाइन का जो लेवल होता है ना, जब वो ब्लड शुगर या फिर यूरिन का टेस्ट करते हैं, वो बढ़ जाता है। वो नहीं, एकदम मत लेना बेटा, एकदम मत लेना, वो सब एकदम ना सिर्फ थोड़े दिन के लिए फायदा करेगा, अल्टीमेटली वो नुकसान करेगा। इतना कम एज में अगर किडनी बढ़ जाएगा तो किडनी प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, क्या होता है ना, देखो हम लोग का किडनी क्या काम करता है, प्रोटीन पढ़ा के किडनी पढ़ा रहे हैं। हाँ, जितना भी हम लोग का शरीर में जो खराब चीज है, वेस्ट मटेरियल जो हम लोग पेशाब के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसको छानता है। उसके बाद उसमें जो भी बढ़िया चीज रहता है, जैसे पानी के रूप, पानी में बहुत कुछ घुला हुआ रहता है ना, तो जो बढ़िया चीज होता है उसको छान लेता है, और जो बेकार चीज होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो जब किडनी खराब हो जाती है तो आपके छानने का कैपेसिटी खराब हो, आप समझो, आप एग्जाम्पल एक जैसा समझो, चाय छन्ना सब लोग देखे होंगे, चाय छन्ने का देखना, बहुत ज्यादा दिन जब पुराना चाय छन्ना हो जाता है तो उसमें काला 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 से कुछ जम जाता है। पागल पागल लोग। मैं क्या बोल रही थी कि चाय छन्ना आप लोग देखे होंगे, चाय छन्ना जब ज्यादा पुराना हो जाता है तो देखना उसमें चाय पत्ती थोड़ा 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 जमा हो जाता है, ब्लैकिश दिखने लगता है, काला दिखने लगता है। तब क्या करते हैं, साफ करते हैं ना, गर्म पानी से साफ नहीं होता है वो, सर्फ से भी साफ नहीं होता है। उसको क्या करते हैं, उस चाय छन्ना को लेकर के गैस के फ्लेम पे या चूल्हा में ऐसे डाल देते हैं, वो जितना काला काला जो जमा होता है ना वो जल के खत्म हो जाएगा। चाय छन्ना स्टील का रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का रहना चाहिए, स्टील वाला। प्लास्टिक वाला तो मेल्ट हो जाएगा वहीं पे, उसके बाद वो सारा जिसमें जो जो चाय पत्ती जमा हुआ वो जल के खत्म हो जाएगा और फिर से फ्रेश हो जाएगा। तो जब वो काला काला जम जाता है तो क्या चाय उससे ठीक से छनाता है? तो आप किडनी में समझो कि किडनी अगर आपका काम करना बंद कर देगा तो आपका जो वेस्ट मटेरियल छना के निकल रहा था वो निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो फिर वही किडनी डिजीज हो जाता है, कई लोग को किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, कुछ, हाँ, फिर डायलिसिस कराना पड़ता है। बहुत बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता है, बहुत दर्द होता है। आई बात समझ में? तो पहले से ही हम अपना किडनी को क्यों खराब करें? ठीक है ना। और हाँ, आ जाओ, चलो हम प्रोटीन की बात कर रहे थे तो उसी पे रहते हैं। ठीक है, तो एक चीज और बताते हैं कि प्रोटीन कैसे बनता है। अमीनो एसिड के मिलने से। प्रकृति में 300 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, और 20 अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं।
कितना प्रोटीन, कितना, 20? नहीं, 12 जो है वो बाहर से लेते हैं और 8 जो है वो शरीर बनाता है। इसको बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। हिंदी में ही लिख देते हैं, एसेंशियल बोलते हैं वैसे, आवश्यक अमीनो अम्ल। हाँ ठीक है, वो कहीं कहीं पे लिखा होता है, कहीं कहीं पे 10 भी मिलेगा, 12 की जगह 10 भी मिलेगा, पर एग्जैक्ट जो नंबर है वो 12 ही है। और ये जो है अनावश्यक। अब जैसे एक प्रश्न आप लोग का ये बन सकता है, इसको बोलेंगे नॉन इसेंशियल, और वो हो जाएगा इसेंशियल। ये ना यहाँ पे सल्फर ही होगा, सल्फर जब टूटेगा ना तब नाइट्रोजन बनेगा। ये यहाँ पे हम पहले ही बोल रहे थे, वही सही था, सल्फर होगा। ठीक है, सल्फर जब टूटेगा ना, ब्रेक डाउन होगा, तब नाइट्रोजन बनाएगा। तो अब एक प्रश्न ये उठता है, मैंने यहाँ पे लिखा आवश्यक अमीनो अम्ल और यहाँ पे लिखा अनावश्यक, तो इसका मतलब कि हमको अनावश्यक की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हो, है जरूरत की नहीं? क्या है ना कि ये वाला चीज, ये वाला जो 8 है, ये हमारे शरीर शरीर जो है वो बना लेता है। ठीक है, अपने आप ही सिंथेसिस कर लेता है। और ये जो है, ये जो जो चीज प्रोटीन वाला चीज हम लोग जब खाएंगे तो उससे बनेगा। लेकिन जरूरी तो ये भी है, क्योंकि हमको बनाने के लिए तो 20 चाहिए ना, क्या 12 बना लेगा? तो 20 चाहिए ना, तो ये भी तो जरूरी है। लेकिन वो कहावत सुनिए ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये अपने आप बना ले रहा है, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये हमको, मान लीजिए कि आपके घर में कोई चीज, मान लीजिए कि आपके घर में कोई फसल, मान लीजिए कि अमरूद का पेड़ है, तो आप देखना कि आपको अमरूद खाने का मन नहीं करता होगा, मतलब लगता होगा रोज रोज कौन खाता है। और यही दूसरे के घर में अगर आम का पेड़ है तो लगता होगा कि एक तो आम खाते हैं, है ना। तो वो वाली कंडीशन है कि ये वाला चूंकि अपना बॉडी बना ले रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बाहर से आ रहा है तो उसका वैल्यू है। ठीक है, अब लिखो, लिखना स्टार्ट करो। प्रोटीन, प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन, ऑक्सीजन, जो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के मिलने से बना होता है। और सल्फर सिर्फ इसी में पाया जाता है और किसी चीज में नहीं पाया जाएगा, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो इसलिए लिखे थे ना कि जब सल्फर टूटेगा ना तब नाइट्रोजन बनाएगा। लिख सकते हो, या अपना ऐसे सिंबल ऐसे बना लो ना, ऐसे करके तोड़ने वाला सिंबल बना लो, उसमें नाइट्रोजन लिख लो। लिखो प्रोटीन, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अमीनो बहुलक मतलब पॉलीमर, अम्ल का बहुलक होता है। प्रकृति में लगभग, प्रकृति में लगभग 300 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं।
इनमें से इनमें से 20 अमीनो अम्ल, 20 अमीनो एसिड प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं, प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। इन्हें प्रोटीन संश्लेषक कहा जाता है। इन 20 अमीनो अम्ल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, आवश्यक, दूसरा अनावश्यक। आवश्यक वाला में लिखो, अनावश्यक, ये तो लिखा हुआ है, ये देखो अनावश्यक, नॉन एसेंशियल। आवश्यक अमीनो अम्ल वे हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल वे हैं जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता, हमारे शरीर में नहीं होता। इन्हें भोजन के रूप में लेने की जरूरत पड़ती है। और 8 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर स्वयं संश्लेषित करता है। इन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। प्रोटीन शब्द का प्रयोग, प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जीलियस ने सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन टर्म, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटीन, तो कौन, जे बर्जीलियस, और इन विच ईयर, तो 1938 किया था। हाँ, 1938 में किया था। मानव शरीर का, हाँ पूर्ण विराम देके लिखिए, मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। जो हमारे शरीर की
वृद्धि और विकास में सहायक होता है। प्रोटीन की कमी से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। आप लोगों को पता है कि हम लोग चावल के साथ दाल क्यों खाते हैं? हाँ, क्योंकि देखो झारखंड में जो मेनली क्या था, अगर आप आदिवासी इलाकों की बात करो, चावल तो हो जाता है यहाँ पे, गेहूं की खेती कम ही होती है, चावल तो हो जाता है। जो भी छोटे मतलब छोटे किसान भी अगर हैं तो धान उगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या खा रहे हैं? माड़ भात, हमेशा माड़ भात खा रहे हैं। आप देखना उनके बच्चों को उनका पेट निकला हुआ रहेगा और ऊपर का बॉडी जो है वो पतला रहेगा, बस पेट ही निकला रहेगा। क्यों? जब मैंने कल आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था लास्ट में, जब उसके कार्य लिखा रहे थे, तो देखना उसमें लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट वसा के, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लोगे तो वसा के रूप में शरीर में संचित हो जाता है। तो ज्यादा क्या खा रहे हो? सिर्फ माड़ भात, तो क्या खा रहे हो? खाली कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो ज्यादा हो रहा है। हमेशा खा रहे हो तो ज्यादा हो रहा है, तो वसा के रूप में कहाँ संचित हो रहा है? यहाँ पेट में, और पेट ऐसे निकल जा रहा है। तो देखो बॉडी पे भी डिपेंड करता है। बॉडी जो है ना, क्या बोलते हैं, एसिडिक बॉडी अगर है, पसीना ज्यादा निकलता है तो मोटे नहीं होगे, और अगर एसिडिक बॉडी नहीं है तो फिर मोटे हो जाओगे। पॉलीमर का मतलब बहुलक, उसके मिलने से। पॉली जैसे कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा पांचवा से जुड़ा होता है, उसको पॉलीमर बोलते हैं। बहुलक बोलते हैं, मतलब बहुत सारे अणु। बहु मीन्स क्या? बहुत बहुत सारा, और बहुत सारे चीज मिलेंगे तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। ऐसा 20 है तो कैसे जुड़ेगा? हाँ, मकई में भी थोड़ा प्रोटीन मिलता है। नहीं, फैट नहीं मिलता उसमें। नहीं नहीं, कार्बोहाइड्रेट होता है ज्यादा और प्रोटीन कुछ अमाउंट में होता है उसमें। गेहूं की रोटी खाने से बेटर है कि आप मक्के की रोटी खाओ। और हमेशा चावल नहीं खाना चाहिए, हमेशा नहीं खाना चाहिए। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इससे आपको एनर्जी तो मिलेगा, लेकिन और जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे कि प्रोटीन जो है ना, वो शारीरिक और मानसिक, जैसे प्रोटीन का कमी हो जाएगा तो क्या होगा? शरीर का वृद्धि विकास रुक जाएगा। आपकी हाइट जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी, खास करके बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनका ग्रोइंग पीरियड होता है, उनको तो खास करके मतलब प्रोटीन वाली चीजें खिलानी चाहिए। जैसे अभी हम लोग का एज है तो हम लोग थोड़ा कम भी खाएंगे तो हम लोग को चलेगा, लेकिन जो ग्रोइंग एज वाले बच्चे जिनकी हाइट बड़ी होनी है, उनको प्रोटीन खिलाना ही खिलाना चाहिए, क्योंकि उनका हाइट नहीं बढ़ेगा अगर आप प्रोटीन नहीं खिलाओगे तो। ड्रम स्टिक में सबसे ज्यादा नहीं पाए, ड्रम स्टिक में बहुत सारा चीज पाया जाता है, बहुत सारा चीज, इसलिए उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। उसमें बहुत सा चीज। हाँ बोलो। हाँ, बहुलक। हाँ, जो 20 अमीनो एसिड है, बहुलक का मतलब क्या? बहुत सारा। तो जैसे कि एक अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बन रहा है, तो 20 बहुत नहीं हुआ? हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब लिखो प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। पहला होता है सिंपल प्रोटीन, मतलब सरल, सरल प्रोटीन। हाँ, लिखा है तो। उसमें बस यही है कि हमारे शरीर में संश्लेषण हो जाता है। वो शरीर में संश्लेषण नहीं होता, बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। शरीर में संश्लेषण हो जाता है तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है।
अरे हिंदी में ना थोड़ा थोड़ा कहीं लटक जाते हैं हम। कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन, इसको व्युत्पन्न प्रोटीन बोलते हैं। सब में प्रोटीन लगा लेना, मैंने प्रोटीन लिखा नहीं है, ठीक है। कितना टाइप का प्रोटीन हुआ? 3 टाइप का, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। इंग्लिश में सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। लिखो इसको। हाँ, पहला सरल, हो गया। लिखो पहला वाला सरल प्रोटीन। वैसे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। बहुत आगे जब पढ़ोगे ना तो प्रोटीन में कुछ कुछ और मिक्स रहेगा, अमीनो अम्ल के छोड़ करके कुछ और भी मिला हुआ रहेगा। जैसे सिंपल में क्या है, सिर्फ अमीनो एसिड, जिसमें सिर्फ अमीनो अम्ल होते हैं, उन्हें सरल प्रोटीन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोब्यूलर। लिखो, लिख लिया। ये जो सरल प्रोटीन है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ब्यूलर, धीरे से तोड़ के बोलिए ना, ग्लोब्यूलर। अब लिखिए फाइब्रस प्रोटीन। वैसे जंतु प्रोटीन, ये सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं। सिर्फ जंतु प्रोटीन की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना, वैसे जंतु। हाँ, हम लोग जंतु ही पे ही आते हैं, किसमें आएगा? तो स्पेशल हमारे लिए कोई कैटेगरी थोड़े है। मैन इज ए रैशनल एनिमल, सेपियंस। जो जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं मतलब घुलता नहीं है। नहीं, सिर्फ जल का लिखो ना, अघुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल, कोलाजेन और इलास्टीन। कोलाजेंस, कोलाजेन सुने होंगे तुम लोग, कभी सुने हो कोलाजेन? नहीं सुने? टीवी पे दिन रात ऐड आता है, कोई भी ब्यूटी क्रीम का ऐड आता है ना, कोलाजेन प्रोटीन बोलता है कि 40 प्लस जब आप हो जाओ तो कोलाजेन वाला क्रीम लगाना चाहिए। दिन भर में 50 बार ऐड आता होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि कोलाजेन प्रोटीन जो है वो मसल्स का टाइटनिंग में हेल्प करता है।
नेल्स में नहीं, कल लिखाया था मैंने, नेल्स में क्या होता है? हाँ, केराटीन कल लिखाया था ना। हाँ, बाल में भी होता है। तो कोलाजन जो होता है ना, वो स्किन इलास्टिसिटी, और इलास्टिन तो इसका नाम ही है नीचे वाले का, वो स्किन इलास्टिसिटी बढ़ाता है, और कोलाजन जो है वो टाइट रखता है। तो क्या होता है कि जब जब आपकी उम्र 40+ हो जाती है, तो देखना स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती है, टाइटनिंग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो कोलाजन का प्रोडक्शन कम कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए। प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो बनाएगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से क्रीम थोपते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो काम करता है, लेकिन अगर सोचोगे कि परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, वो नहीं होगा। उसके लिए बेटर है कि अपना डाइट सुधारो आप, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये कोलाजन जो है वो पानी में नहीं घुलता है, और इलास्टिन जो है वो पानी में नहीं घुलता है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस प्रोटीन का। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखो, ग्लोबुलर। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन ये अंडे की सफेदी, अंडे की सफेदी, अंडा का व्हाइट वाला जो पोर्शन है, और मृदु अम्ल, मृदु अम्ल किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? मृदु अम्ल नहीं पता? अम्ल किसको बोलते हैं? एसिड। मृदु मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट हुआ कि नहीं? जैसे H2HO4 ये हार्ड एसिड है, और HNO3 की बात करें, HNO3 ये वाला नहीं है। ठीक है, हटा दे क्या, ये सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड में ये अंतर है। अगर आप लोग कभी लैब गए हो, साइंस का लैब देखे हो, देखे हो ना, तो देखना एक कांच का बॉटल होता है जिसमें बहुत धुआं निकलते रहता है, और लैब बॉय जो रहता है, आपके भैया जो रहते हैं लैब में, वो बोलते हैं कि यहां मत जाना, साफ मना होता है कि वहां नहीं जाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उंगली उसमें डल गया या उंगली पे गिर गया तो उंगली कट ही जाएगा, डायरेक्ट गल जाएगा। तेजाब वगैरह सुने हो ना, कि उसका फेंक दिया फेस पे, ये हो गया, तो ये सब हार्ड एसिड होता है। वो शरीर मतलब जहां गिर जाएगा ना, जिस पार्ट में, वो गला देगा। तो ये क्या बोल रहा है? सॉफ्ट एसिड। तो सॉफ्ट एसिड में थोड़ा कम होता है। सॉफ्ट एसिड क्या होता है? उतना हार्ड नहीं होता है, नाम ही सॉफ्ट है तो थोड़ा कम होगा, और हार्ड वाला तो बहुत ज्यादा होगा। तो ये क्या बोल रहा है, ऐसे जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो किसमें घुलते हैं? अंडा का जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसमें घुल जाएगा, और किसमें घुलेगा? सॉफ्ट एसिड में घुलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। मृदु अम्ल में घुलनशील होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का नाम सुने होगा, आई थिंक सुने हो, नहीं सुने हो? एल्ब्यूमिन का नाम नहीं सुने हो? ग्लोब्यूलिन, और एक कुछ था, हिस्टोन होगा, आई थिंक हिस्टोन्स। तीन एग्जाम्पल है इसका, कौन कौन सा? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के बारे में आप लोग जानते हो, बस बता नहीं पा रहे हो। अंडा, अंडा सब लोग देखे हो, कच्चा अंडा कैसा होता है? अंदर का पार्ट का बात कर रहे हैं, लिक्विड होता है। फिर उसको क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, तो क्या हो जाता है? जम जाता है। सॉफ्ट का बात हम नहीं कर रहे, वो लिक्विड था, वो सॉलिड बन गया, जम गया ना।
तो एल्ब्यूमिन में ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको हीट दोगे तो वो जम जाएगा। और बताते हैं, दाल देखे हो सब लोग अपने घर में खाए हो, दाल कभी कभी मम्मी लोग ज्यादा बन जाता था ग्लास में दे देती पीने के लिए कि थोड़ा सा पी जाओ ना, है ना। तो देखना ऊपर में एक छाली टाइप का जम जाता है, देखे हो जम जाता है, वो एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन में ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे उसको हीट मिलेगा वो जम जाएगा। वो देखना एकदम छाली जैसा बना देगा, जैसे दूध में छाली जमती है ना वैसे बना देगा। दूध का छाली में और भी बहुत कुछ होता है, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन, ये नाम सही ग्लोब्यूलर प्रोटीन है तो ग्लोब्यूलिन कोई दिक्कत नहीं है। अब एक हुआ हिस्टोन, हिस्टोन भी आप लोग सुने हो, कहां बताना, कहां बताए थे, सेल में नहीं बताए थे, हाँ डीएनए जब पढ़ा रहे थे तब बता रहे थे। डीएनए पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे कि जो क्रोमोसोम्स जो बनता है वो किससे बनता है, न्यूक्लियो, इसमें और हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जब डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो है डीएनए बनाने में ये हिस्टोन प्रोटीन मदद करता है, ठीक है, लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि हिस्टोन कौन से प्रोटीन का एग्जाम्पल है, किसका, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन का। और पूछता है कोलाजेन कौन से प्रोटीन का एग्जाम्पल है। मान लो अगर सिंपल दे दिया, ये वाला नहीं दिया, तो सिंपल ही लिखोगे, लिखोगे ना। अगर दिया फाइब्रस तब लिखना, और दोनों दिया तो क्या लिखोगे, फाइब्रस। सरल भी दिया और फाइब्रस भी दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाइब्रस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, आगे चलो। सेकंड वाला संयुग्मी प्रोटीन, कंजुगेटेड, इस प्रकार के प्रोटीन में, इस प्रकार के प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अलावा कुछ अन्य तत्व भी जुड़े रहते हैं। पहला वाला सरल में क्या बोला था कि सिर्फ अमीनो एसिड का बना होता है, बोला था ना। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि अमीनो एसिड के साथ कुछ और भी जुड़ा रहेगा। एग्जाम्पल लिखिए, जुड़े होते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल, फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, इसमें क्या जुड़ा हुआ है बताना, वेरी गुड, नाम बता रहा है, वो खुद से बता रहा है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फास्फोरस। न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस नहीं जुड़ेगा, हाँ दूध, मिल्क में क्या होता है, केसीन, कहां पे, ये तो लिखा फास्फोरस, अच्छा यही केसीन होता है, ठीक है, ये लिख लो, लिख लिया, लिख लो। पढ़े क्या हो, मैंने पढ़ाया है, मैंने नहीं लिखवाया है, जेंथोफिल, और नहीं वो भी लिखाया है मैंने, कैरोटीन और जेंथोफिल मैंने दोनों लिखाया है। जब वर्णी लवक जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने दोनों लिखाया है, कॉपी खोल के देखना।
इसके केसिन की वजह से नहीं, इसमें माने प्रोटीन के अलावा और भी ये जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया कि अमीनो अम्ल के अलावा कुछ और जुड़ा होता है, अन्य तत्व। तो कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है? फास्फोरस। अमीनो अम्ल प्लस फास्फोरस। तो हाँ, इसमें वो नहीं लिखना है। हम तुमको ये नहीं बता रहे कि वो व्हाइट क्यों होता है, हम ये बता रहे कि अमीनो अम्ल प्लस केसीन उसमें होता है। हम वो बता ही नहीं रहे कि सफेद क्यों होता है। हम ये बता रहे जब डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि अमीनो अम्ल के अलावा कुछ और तत्व जुड़े होते हैं, तो कौन सा तत्व जुड़ा है, उस तत्व की बात हम कर रहे हैं। और किसी को कंफ्यूजन है? चलो नेक्स्ट लिखो, व्युत्पन्न प्रोटीन, डिराइव्ड। डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड का मतलब क्या समझते हो बताओ तो, इसी में छुपा हुआ डेफिनेशन। डिराइव्ड का मतलब क्या समझते हो? वो डिस्क्रिप्शन हो गया। प्रकृति में जो पाए जाते हैं प्रोटीन, ठीक है, उनके जलीय अपघटन से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस से, उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन या डिराइव्ड प्रोटीन। हाँ, उत्पन्न करते हैं फिर से। ठीक है, लिखो ये प्रोटीन, ये प्रोटीन प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीनों के जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं। अपघटन, अपघटन मन तोड़ना। हाँ, ये प्रोटीन प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीनों के जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं। हो गया? एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल इसका, सब लोग जानते हो, इंसुलिन और फिबेरिन। क्वेश्चन पूछता है इंसुलिन के बारे में, हमेशा पूछता है कि इंसुलिन जो है वो कौन सा प्रोटीन है? कौन सा? हाँ, व्युत्पन्न प्रोटीन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन, सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 70 से 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। 70 से 80 ग्राम। किंतु गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग विमेन में इसकी जरूरत ज्यादा होती है। कहां तक लिखे? गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं में इसकी जरूरत ज्यादा होती है। मतलब 70 से 80 ग्राम में उनका काम नहीं चलेगा, 100 से ऊपर बढ़ाना होगा। चलो अब लिखो प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की संरचना। हाँ, रुक जाओ बेटा, सुन रहे हैं।
क्या बोल रही थी, बोलो। हाँ लास्ट में लिखवाएंगे ना, कल भी तो लास्ट में लिखवाए थे ना। कार्बोहाइड्रेट जिनका देखो कार्य से पहले लिखवाए थे, लिखवाएंगे। आज तो आपका वो क्या बोलते हैं वॉलपेपर जो आदित्य बनाया था वो अच्छा बनाया था, सारा उसमें दिख रहा था, देखे थे, उसमें दिख रहा था। अरे जो यहाँ पे मेरा जो फोटो लगा हुआ था उसमें प्रोटीन लिखा हुआ था एक बोर्ड पे। देखो चिकन है, यहाँ पे भी रेड मीट है। देखो यहाँ पे बादाम है, यहाँ पे ये मूंगफली है, ये अखरोट है। नट्स में भी पाया जाता है ना। हाँ ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। लेग पीस नहीं, मतलब चिकन में, चिकन में, लेग पीस में जरूरी नहीं है, पूरे होल चिकन में। देख लिए। संरचना, पहला होता है प्राथमिक संरचना। हाँ प्राइमरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे ही चलता है। द्वितीयक, तृतीयक। संरचना सब में जोड़ना, ठीक है। टर्शियरी, चतुर्थक, क्वाड्रेटरी। लिखो इसको, लिख लिए, नहीं लिखे इसको। हाँ इसको करेंगे ना डिस्क्राइब। प्राइमरी लिखो, प्राथमिक, प्राथमिक संरचना। एमिनो अम्ल सीधे जुड़कर, एमिनो अम्ल सीधे जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बंध बनाते हैं। ये फोटो बना लो, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बंध बनाते हैं। 10 मिनट। ये किधर आ गए हैं? अच्छा ठीक है, जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। द्वितीयक संरचना, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चल रही है। हाँ तो दोनों दिशा में जुड़ा होता है। घड़ी की सुई की दिशा या विपरीत दिशा में जुड़े होते हैं। दिशा मतलब क्लॉकवाइज भी जुड़े हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जुड़े हो सकते हैं द्वितीयक में। जुड़े होते हैं। उसके बाद तृतीयक में लिखो, ये अचानक कहीं से कुंडली नुमा, कुंडली नुमा संरचना बनाते हैं। और ये जो कुंडली नुमा संरचना बनाते हैं वो किसके द्वारा बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध या, हाँ हाइड्रोजन बंध या डाई सल्फाइड बंध के द्वारा, डाई सल्फाइड, हाँ डाई सल्फाइड बंध द्वारा ये कुंडली नुमा संरचना बनाते हैं। हाइड्रोजन बंध तो लिख लिए होगे, नहीं स्पाइरल। चतुर्थक में लिखो,
दो पॉलीपेप्टाइड मिलकर, दो पॉलीपेप्टाइड मिलकर, जैसे देखो एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है, इसके साथ एक और जुड़ गया, पॉलीपेप्टाइड मिलकर चतुर्थक संरचना बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल लिखो, हीमोग्लोबिन संरचना बनाते हैं। इसका एग्जांपल लिखो, हीमोग्लोबिन, जो हम लोग के खून में लाल रंग देता है, लाल रंग देता है। हाँ, स्रोत लिखो, दूध, अंडा, दूध, अंडा, पनीर, पनीर पनीर हर चीज, फलियां, फलियां कौन सी, वही मटर और सेम, या फ्रेंच बीन भी हो सकता है, फरस बीन जिसको हम लोग बोलते हैं। फ्रेंच बीन में भी देखना अंदर में जो सीड पाया जाता है, राजमा जिसको बोलते हैं, राजमा का चलन इधर तो कम है, लेकिन दिल्ली वगैरह जाओगे तो उसका चलन बहुत ज्यादा है। हाँ, राजमा, लोबिया, लोबिया बोदी का सीड को, हम लोग तो यहाँ पे नहीं खाते हैं, लेकिन वहां लोग बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, लो, ब्लड हम कहाँ बोले, हम बोले ब्लड में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ब्लड हम एग्जांपल कहाँ बोले हैं, पालक में आयरन मिलता है, किसने तुम्हें बोल दिया कि प्रोटीन मिलता है? पालक में आयरन मिलता है, आयरन खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। सबको मिक्स नहीं करो, तुम सूरज के जैसा उसका संगति में रह रहे हो क्या? चलो, वो दाल लिखो, मांस मछली लिखा था ना, दाल, उसके बाद लिखो सोयाबीन, सोयाबीन में सब बहुत ज्यादा होता है। देखो जो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रोटीन, देखो मैंने बोला कि प्लांट्स वाले में भी पाए जा रहे हैं, जैसे फलियां, और मीट मछली में भी मिल रहा है, ठीक है? तो कौन वाला प्रोटीन जो है हम लोग को शरीर को ज्यादा बेनिफिशियल है? हाँ, जंतु वाला ज्यादा बेनिफिशियल होता है, उसको कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है, और प्लांट वाला जो है उसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। नहीं, लेकिन क्या है, कुछ जो है वो एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो प्लांट में भी कंप्लीट है। कौन? सोयाबीन। सोयाबीन देखे हो कैसा, कैसा व्हाइट नहीं रहता है, हाँ लाइट ब्राउन कलर करता है। हिमांशु कुछ बोल रहा है, उसको बोलने दो। हिमांशु, न्यूट्रिला जो है ना वो बड़ी है, बड़ी, सोयाबीन से बड़ी बनाते। अब देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरी सुनो, आपस में मत डिस्कशन करो। जैसे देखो मम्मी लोग, दादी लोग क्या करती है, बड़ी नहीं बनाती, उड़द दाल से, तो चना दाल से, पता नहीं कौन कौन दाल से बनाती है ना। तो जो सोयाबीन जो है, सोयाबीन उसका बड़ी जब बनाते हैं तो वो न्यूट्रिला है। हाँ, अदौरी गाँव में बोलते हैं, ये सब सोयाबीन ऐसा होता है, और इसमें ऐसा देखो ये वाला है ना, इसमें ऐसा ऐसे एक तो रहेगा, ऐसा प्रोटीन, जाओ गया। उड़द दाल देखे हो ना, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला उड़द दाल, उसमें वो एक हल्का सा ऐसे व्हाइट सा निशान होता है, ऐसे वैसा ही वो ब्राउन कलर का होता है, सेम उड़द दाल से हल्का सा बड़ा होता है, और उसमें एक ऐसे ही निशान होता है व्हाइट कलर का, वो सोयाबीन है। जो बड़ी हम लोग खाते हैं वो उसका बड़ी है, वो सोयाबीन नहीं है। तो एक किसका, हाँ उसका सब्जी तो बनता है, लेकिन हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो सोयाबीन की बड़ियां है, वो सोयाबीन नहीं है, हम ये बात बोल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, और सोयाबीन जो है वो एक्सेप्शनल प्लांट प्रोटीन है, जो कंप्लीट प्रोटीन है। आई बात समझ में? और नहीं तो प्लांट में जो है ना, जो पाया जाता है प्रोटीन, उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है?
क्या ज्यादा खाने से वो भी प्रॉब्लम होता है? हाँ, चलो काम लिखो, काम, कार्य। हाँ, प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास में आवश्यक होता है, एवं आवश्यक होता है। सेकंड लिखो, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत इसी प्रोटीन से होती है। बस इतना ही है। एनर्जी ये देता नहीं है। एनर्जी आपको या तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा या लिपिड से मिलेगा, फैट से मिलेगा। ठीक है, हाँ हो गया। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक सेकेंड, वसा पढ़ेंगे। ठीक है, लिपिड बोलते हैं, फैट नहीं, लिपिड। फैट भी बोल सकते हैं, बट अच्छी भाषा में उसको बोलोगे तो लिपिड बोलते हैं। कल पढ़ के आना लिपिड। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, या कोशिका की टूट फूट की मरम्मत करता है। ठीक है, ओके।